हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक पे बात करने में मुझे भी काफ़ी तकलीफें हैं, दिक्कत है, लेकिन क्या करें, करता हूँ क्योंकि हमको बहुत बिहार से भी प्यार है और आप लोगों से प्यार है। और मेरा चैनल का नाम है मैनेजमेंट सेंटर। इसके लिए मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है शिक्षक बहाली पटना बिहार, इंतजार क्यों। जी हाँ, सही बात है। किसी भी गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी का इंतजार तो हर स्टूडेंट को रहता ही है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इंतजार क्यों हो जाता है लोगों को समझ में नहीं आता। आज के डेट में एक नौकरी भी पेशा की तरह हो गया है। मतलब पढ़ाई कीजिए, उसके बाद खूब तैयारी कीजिए, नौकरी का इंतजार रहेगा, कल होएगा, परसों होएगा, 1 साल के बाद होएगा, 2 साल के बाद होएगा। उस तरह से एक विद्यार्थी अपने गार्जियन पे काफ़ी बोझ हो जाता है और जैसे जैसे वह यंग होता है, जवान होता है, तो काफ़ी अपने परिवार पे बोझ होते चला जाता है। और सरकार अपना मंशा तो बना के रखती ही है। आपको भी मालूम है कि हर सरकार यह चाहती है कि सरकारी नौकरी हमारे हिसाब से लगे। तो जब सरकारी नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी हुआ क्या, जब सरकार के मतलब के अनुसार सरकारी नौकरी हुआ, फिर तो लोग टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहते हैं, लंबा खींच के लेके जाते हैं। जैसे शिक्षक बहाली हो गया, पुलिस का बहाली हो गया, दरोगा का बहाली हो गया, तो काफ़ी इसमें स्टूडेंटों का लंबा खिंचाव हो जाता है। किसी किसी का एज 32 साल हो जाता है, 34 साल हो जाता है, 28 साल हो जाता है, यहाँ तक कि 36-38 साल तक हो जाता है। तो काफ़ी मतलब कि उस परिवार में, फैमिली में एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, काफ़ी दिक्कतें होती है। इसके लिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आप लोग अपने आप में एक ऐसा मतलब अंदरूनी चीज़ बनाइए, कुछ नौकरी कीजिए, कुछ बिजनेस कीजिए साइड से। अगर शुरू से ही अगर अच्छे से आप ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ, 14 से 16 साल के अंदर में किसी भी विद्यार्थी का एक मैट्रिकुलेशन हो जाता है, यानी मैट्रिक पास कर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल, लेटेस्ट कोई स्टूडेंट देता है तो 17 साल भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर आदमी स्टूडेंट को 14 से 16 साल के अंदर हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 12th हो जाएगा, 18 से 20 के अंदर में हो जाएगा, 20 से 23 ग्रेजुएशन हो जाएगा, और मैक्सिमम 27 साल आपका मास्टर डिग्री हो जाएगा। मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे से सही से अगर आपका एज है तो आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो 25 साल हो गया, 25 साल तक में आप मास्टर डिग्री आराम से कर जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट करने के बाद या फिर मास्टर डिग्री करने के बाद प्राइवेट नौकरी में भी काम करने आते हैं तो वहाँ भी एक अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा। 6 साल 7 साल 5 साल के बाद तो एक अच्छा आपको वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को सरकारी नौकरी का ही इंतजार करना पड़े। सरकार तो अपने इंतजार मतलब अपने मन से उसका जो भी चुनाव आता है उसके हिसाब से वो शेड्यूल बना के रखता है और उसी हिसाब से नौकरी आता है। लेकिन तब तक क्या होता है कि एक विद्यार्थी के ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल मतलब बर्डन आ जाता है, बोझ हो जाता है, घर पे वो बोझ हो जाता है। तो उस मतलब कभी कभी क्या होता है कि डिप्रेशन में भी स्टूडेंट चला जाता है। तो ऐसा ना रहे, इंतजार कीजिए सही से, पार्ट टाइम में हर चीज़ आप अपना कीजिए, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए कि आप अपने गार्जियन पे बोझ बन जाए। और कभी कभी इस तरह से अगर न्यूज आ गया कि सारा इंतजार करके हम रखे थे कि अब हमको नौकरी होने वाली है, फिर उसमें सरकार ने बोला कि और कुछ आगे एग्ज़ाम होंगे, तो काफ़ी दिल को तकलीफ आपको तो मिलती ही मिलती है, काफ़ी गार्जियन को भी मिलती है। तो ये नौबत ही ना आए, इसके लिए पहले से आप अपना पूरा स्ट्रेटजी बना के रखिए। सरकार का काम है, जितना टाल मटोल करना रहेगा वो करेगा। आपका अगर होगा, लक होगा, चांस होगा तो आपकी नौकरी होगी। अगर देखा जाए तो 12th में अगर आप साइंस लेते हैं, और मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री से पढ़ाई करते हैं तो मास्टर डिग्री जैसे भी आपका कंप्लीट होता है, नॉर्मल, इसमें कोई खर्चा नहीं। आप नॉर्मल बिहार मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में बिहार में भी आप केमिस्ट्री से पढ़ते हैं, अगर मास्टर डिग्री आपके पास हो जाता है तो एक अच्छा खासा, अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको प्राइवेट नौकरी में भी एक टीचर से दुगना पैसा मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यह 12 साल का निचोड़ है, बहुत सारे कंपनी में मैंने काम किया, उसके बाद यह चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आप एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी अगर आपका होगा, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो एक टीचर से अच्छे आपको वेतन मिलेंगे।
इस वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था, उद्देश्य था कि आप अपने गार्जियन पे बोझ ना बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं आज की डेट में, मैं देखता हूँ 25 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल हो गया, कोचिंग में तैयारी करते हैं, शादी, यहाँ तक किसी किसी का शादी ब्याह भी हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी से उनका घर चलता है। शुक्र मनाइए कि बिहार का ऐसा ज़मीन है जहाँ पे अनाज अच्छा बचता है, खाने पीने को मिल जाता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। नहीं तो वही चीज़ मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ, सिर्फ एक आदमी को खाने के पीछे कम से कम मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपया जाता है। तो आप समझ जाइए कि बिहार का धरती का एक बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य है कि ऐसी धरती है जहाँ पे खाने की कम से कम मतलब उपज ज़मीन है तो मिल जाता है, और कुछ लेट तक इंतज़ार हो सकता है। लेकिन उतना भी लेट मत कीजिए कि आप अपने गार्जियन पे बोझ बन जाए, अपने भाई पे बोझ बन जाए, अपने रिश्तेदारी पे बोझ बन जाए। साइड से कुछ करते रहिए, कुछ नया सोचिए। आजकल ज़माना बहुत चेंज हो रहा है, नौकरी का इंतज़ार मत ज़्यादा कीजिए। हाँ, पार्ट टाइम आप नौकरी के देखिए, पार्ट टाइम के हिसाब से आप नौकरी में देखिए, होना होगा तो नौकरी जरूर लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।